नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज पूरे भारत में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोले के भक्त शिवालयों में जल अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव और नीलकंठ में भक्तों की भीड़ अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंची हुई है। भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ भोले की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी के आसपास का पूरा इलाका हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यता है कि आज के दिन एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से लोगों की मन्नतें पूरी होती है और उनके कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र, रोली, दूध, धतूरा आदि भी भगवान शिव को समर्पित किया जा रहा है। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर में मेला भी लगा हुआ है। लोग दर्शन के बाद मेले का आनंद भी ले रहे हैं। भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज के दिन इन सभी शिवालयों में करीब 30 लाख से अधिक शिव भक्त जलाभिषेक करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात है। मंदिर प्रबंधकों की ओर से भी जलाभिषेक करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। खास बात यह है कि जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार घंटों लाइन में लगकर करना पड़ रहा है। जो वीरभद्र है ऋषिकेश का सबसे पौराणिक मंदिर है और इसका जो स्ट्रक्चर भी है 1300 से लेके 1400 साल पुराना है। यहाँ पर एक पुरातत्व की साइट भी है जो जिसके द्वारा बताया गया है कि ये जो यहाँ का पौराणिक मंदिर है ये करीब 2000 साल पुराना और यहाँ की जो शिवलिंग है वो करीब 8000 साल पुराना है। यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है और रात्रि के 11 बजे से लेके यहाँ पे भीड़ चालू हो जाती है और रात्रि के 12 बजे से दर्शन शुरू कर दिए जाते हैं और हर साल भीड़ का जो जन सैलाब है वो उमड़ता है। यहाँ पर 2 पौराणिक मंदिर है जिनका शिव महापुराण में भी वर्णन है। एक श्री वीरभद्र महादेव मंदिर जो शिव के रौद्र रूप है और दूसरे नीलकंठ महादेव मंदिर। दोनों ही जगह पर आज जो जन सैलाब है, जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ी हुई है और शासन और प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। और मैं अब की बार जो हमारे ऋषिकेश के कोतवाल साहब हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वीरभद्र में पहली बार बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है और सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। देखो ये पौराणिक है, बहुत सिद्ध पीठ है और शिवरात्रि हो चाहे आपके सावन मास में हो, माघ मास में हो, फाल्गुन मास में हो, बहुत भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ये स्वयं में प्राचीन और सिद्ध पीठ है। यहाँ पे चंद्रमा ने तप किया था भगवान शंकर को पाने के लिए। तो इसी स्थान पर जहाँ पे आप लिंग स्वरूप देख रहे हैं, इसी लिंग से भगवान का साक्षात विग्रह प्रकट हुआ था और चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया था। क्यों? क्षय रोगी हो गए थे चंद्रमा, इस वजह से ये सिद्धपीठ है। यहाँ पे एक और भी बात है, शमशान में ये मंदिर है, ये शमशान भूमि है, इसकी भी बहुत महत्व है। साथ में यहाँ पे चंद्रभागा है, सामने आपको गंगा जी जो दिखती है। तो भगवान हमारे भोलेनाथ यहाँ पर सदैव से विराजमान है। भक्तों की आस्था बनी है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे भक्त, चाहे विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे अपने क्षेत्र के हो, सारे ही अनेकों प्रकार के भक्त आकर के यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। और जलाभिषेक करने से ही जो भी कष्ट है, जो भी विपदाएं है, जो भी रोग है, रोग नाशक हमारा चंद्रेश्वर माना जाता है। यहाँ पे चाहे कितना भी जटिल रोगी क्यों ना हो, एक बार भगवान का जलाभिषेक कर लेता है तो उसके रोगों का हरण हो जाता है। इसलिए ये प्रसिद्ध है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इसे बहुत जो है माना जाता है। जिसके पुत्र नहीं होते तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे अभिषेक करवाने से अनेक हमारे देखते देखते हमारे जिन यजमानों का हमने पूजन करवाया उनके यहाँ धन धान्य पुत्र समृद्धि इत्यादि की वृद्धि हुई है। इसलिए ये विशेष रूप से बहुत फलदायी और साक्षात भगवान का विग्रह यहाँ पर जो है विराजमान है। मेरा नाम आचार्य जयकृष्ण अंथवाल। शिवरात्रि का पावन पर्व है तो ऋषिकेश के सभी मंदिरों में भारी मात्रा में भीड़ मध्य रात्रि से ही है। पुलिस पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, न केवल सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपितु उचित तरीके से लोग दर्शन कर पाए, अनुशासित तरीके से भीड़ आगे बढ़ पाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है।